उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति। ऋग्वेद काल के बाद आर्य गंगा यमुना दोआब की तरफ फैल गए थे। गंडक नदी यानी सदानेरा नदी इसकी पूर्व सीमा थी। सॉरी, इसकी पूर्वी सीमा थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेद माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगणा सदानेरा नदी तक पहुंच गए थे। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में तीन पर्वतमालाओं का उल्लेख मिलता है। तीन पर्वतमालाएं कौन सी? त्रिकुद, केंद और मेनाक। राजनीतिक स्थिति क्या थी? क्षेत्रगत साम्राज्य का गठन। राजा का पद शक्तिशाली और गरिमामयी बन गया था। राजा अब कई उपाधियां धारण करने लगे थे, जैसे पूर्व में सम्राट, उत्तर में विराट, पश्चिम में स्वराज और दक्षिण में एकराज और मध्य में भोज। राजा कई यज्ञ समारोह आयोजित करते थे, जिनमें एक यज्ञ है राजसूय यज्ञ। राज्याभिषेक समारोह के समय होता था। राजा इस यज्ञ के दौरान खेत में हल चलाता था। राजा को उसके रत्निन द्वारा भोज के लिए आमंत्रित किया जाता था। अश्वमेध यह साम्राज्यवादी यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ राजा खेल गतिविधियों का आयोजन करते थे। वह स्वयं रथ दौड़ में भाग लेते और जीतते थे। विदत का उल्लेख नहीं मिलता। सभा एवं समिति भी शक्तिशाली नहीं थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। राजा को दिए जाने वाला कर बलि कहा जाता था। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। सामाजिक स्थिति। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। समाज चार वर्णों में विभक्त था। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था शुरू हुई। कुल और गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। सामाजिक असमानता नहीं थी। ब्राह्मणों को समाज में प्रतीकात्मक सर्वोच्चता थी। क्षत्रियों का अधिशेष उत्पादन पर अधिकार था। ब्राह्मण, अदाई, क्षत्रिय, बलिहार, वैश्य अनस्य बलि करते और शूद्र अनस्य प्रेष्य। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। अथर्ववेद में बेटी को दुख का कारण बताया गया है। मित्रायणी साहित्य में महिला को शराब और जुए के समान बुरा बताया गया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। उदाहरण गार्गी और मैत्रेय। विधवा पुनर्विवाह होते थे। नियोग प्रथा का प्रचलन था। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। बहुविवाह होते थे। आर्थिक स्थिति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथुवेन ने कृषि आरंभ की। अथर्ववेद में कृषि की विधियों एवं प्रकार का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे गए हल का उल्लेख मिलता है। आर्य पशुपालन करते थे। गाय एवं घोड़े प्रिय पशु थे। अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष उत्पादन के कारण शहरी संस्कृति का विकास हुआ। कपड़ा, चमड़ा, धातु उद्योग विकसित हुए। मुद्रा प्रणाली नहीं थी। वस्तु विनिमय होता था। मुद्रा के रूप में गाय और निस का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक स्थिति। बहुदेववाद, एकादिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति लोकप्रिय थी। प्रकृति पूजा करते थे।
ब्राह्मण विष्णु महेश अब मुख्य देवता थे। इंद्र अग्नि वरुण अब प्रमुख देवता नहीं थे। यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गए थे। मुंडक उपनिषद में अनुष्ठानों या यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। पूषण शूद्र का देवता था। ज्ञान मार्ग की अवधारणा लोकप्रिय हो गई। शूद्रों को यज्ञ एवं उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को द्विज यानी दूसरा जन्म कहा गया था। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों को कोई प्रमाण नहीं। मोक्ष की अवधारणा लोकप्रिय हो गई थी। नोट: श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मोक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदों में मोक्ष शब्द की अवधारणा नहीं है। काले जादू में विश्वास करते थे।